धर्म और विज्ञान को अलग अलग समझा जाता है, क्योंकि विज्ञान बिना सबूत किसी बात को सच नहीं मानता, जबकि धर्म की बुनियाद ही आस्था होती है और आस्था में सबूत नहीं मांगे जाते। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि आस्था भी तो तभी बनती है जब ज्ञान पूरा हो? अगर ज्ञान ही अधूरा हो तो आस्था पर भी तो संदेह होता है। ऐसी ही आस्था सनातन धर्म में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति कल के अवतार में भी रखता है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो अब तक घटित नहीं हुई, लेकिन उस पर आस्था तो सबकी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि कल की अवतार परग्रही हो सकते हैं? आज मैं आपको ऐसे तथ्यों से अवगत कराने वाला हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। कल की अवतार, जिसके बारे में कई पुराणों तक में जिक्र मिलता है, वो कलयुग के अंत में आएंगे और हमें सतयुग में ले जाएंगे। ऐसी ही भविष्यवाणी बाकी धर्मों और सभ्यताओं में भी मिलती है। लेकिन क्या हो अगर उसे समझने में हमने ही गलती कर दी हो? साल 1978 फोर्ट मेयाडे, मैरीलैंड, यूएस आर्मी के भाग डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA ने एक बेहद ही खुफिया प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम था स्टारगेट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का खास मकसद था साइकिक पावर्स का डाटा इकट्ठा करना। यूनाइटेड स्टेट्स की खुफिया एजेंसीज ऐसे लोगों को यहाँ लाकर उन पर परीक्षण कर रही थी जो ऐसी ही अजीब शक्तियाँ रखते थे। दिमाग को पढ़ना, टेलीपैथी, एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना। यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी इसकी पूरी जानकारी रखती थी और वो भी खुफिया तौर पर। इस बात का खुलासा किया खुद वहाँ पर काम कर चुके कर्मचारी। उनका ये तक कहना था कि DIA ने कई खुफिया अड्डे देश भर में बना रखे थे जिससे वो इसकी जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। उन लोगों ने दावा किया उन्होंने खुद वहाँ पर अजीब दिमागी शक्तियों वाले लोगों को देखा था। 2017 में CIA ने इस प्रोजेक्ट की बात ऑनलाइन पोर्टल पर कबूली। लेकिन सवाल तो ये था कि क्यों US आर्मी इसे पाना चाहती थी और इस पर उन्हें यकीन कैसे हुआ? इसके लिए हमें जाना होगा 1947 में। जुलाई 1947 रोसवेल, न्यू मैक्सिको, एक उड़न तश्तरी का क्रैश हुआ जिसे कई चश्मदीदों ने देखा। ये इतना एडवांस UFO था कि कोई देश ऐसा कुछ उस समय बना नहीं सकता था। US आर्मी ने इसे कब्जे में लिया और सब कुछ जब्त कर लिया। बाद में बयान दिया गया कि ये एक वेदर बलून था। इस UFO को नेवाडा ले जाया गया जहां पर आज एरिया 51 को कहा जाता है। ये प्रोग्राम पिछले 70 सालों से खुफिया तौर पर चलाया गया। उस जगह पर काम करने वाले कई चश्मदीदों का कहना था कि US आर्मी ने उस UFO को रिवर्स इंजीनियर किया जिससे आज यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे एडवांस हथियार बना पाया। इसमें एलियन जीव भी जिंदा उनके हाथ लग पाए थे। इसके बाद पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग हिस्सों में एरिया 51 जैसे कई खुफिया अड्डे बनाए गए जहां पर एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च आज तक चल रही है। डेटन, ओहायो, जहां पर मौजूद है राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस, यहां पर एक अंडरग्राउंड हिस्सा है, हैंगर 18। यहाँ पर काम कर चुके लेफ्टिनेंट कर्नल मैरियम मैग्रूडर ने यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने जिंदा एलियन से बात तक की। उनका कहना था कि एलियन टेलीपैथी या माइंड रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं जिससे शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। US आर्मी भी इसी पर रिसर्च कर रही है और वो एलियन के साथ काम भी कर रही है। अगर हम बात करें सनातन धर्म की तो उसमें यही दर्ज है, महायुग इंसानी युग होते हैं, यानी धरती के माहौल को युग बताया जाता है। सतयुग तब था जब इंसानों के पास भी दिमागी शक्ति मौजूद थी, लेकिन हमने वो ज्ञान गंवा दिया। लेकिन हो सकता है वो ज्ञान परग्रही अब तक जानते हों और जिस भविष्यवाणी को हमारे ग्रंथों में बताया गया है उस कल की अवतार का जन्म किसी और उन्नत सभ्यता वाले ग्रह पर हो जिससे वो ज्ञान धरती पर दोबारा आए। क्योंकि जिन बातों को हम सिर्फ आस्था और पुरानी बातें कहकर टाल देते हैं
यूनाइटेड स्टेट्स जैसा उन्नत देश उस पर खुफिया रिसर्च कर रहा है। क्या हो अगर इन बातों में समानता निकल आए, और क्या हो अगर हम अपने पुराणों से किसी कड़ी को ढूंढ पाएं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हम सनातन धर्म के तथ्यों के ऐसे ही रहस्य आपके लिए ढूंढ कर लाएं, तो वीडियो लाइक करके कमेंट ज़रूर करें। आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे हम उतनी जल्दी और ज़्यादा वीडियोस लाएंगे।